आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, पेपर लीक होने के कारण उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। ये बहुत बड़ी खबर है जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अब ये परीक्षा 1 महीने के बाद कराई जाएगी फिर से, इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। इस बीच पेपर लीक करने वाले गैंग पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। खबर यह है कि मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके, इसके लिए लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि पर्चा लीक करने वाले गिरोह के कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद ये परीक्षा फिर से पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाई जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर। 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा होनी थी, लेकिन उससे पहले परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब इसी को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से खास बातचीत की है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने आपको सुनाते। जिस तरीके से आज यूपी टीईटी का पर्चा लीक हुआ है, उसके बाद एसटीएफ ने कड़ी कार्रवाई की। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सर, जिस तरीके से आप लोगों ने तेजी से पकड़ा है, कितने लोग अभी पकड़े गए हैं? इस संबंध में अभी प्रेस वार्ता 11:30 बजे की जाएगी। संयुक्त प्रेस वार्ता में सभी चीज़ों को बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। सूचना कहाँ से मिली सर इसकी सूचना? नहीं, ये इतनी बड़ी परीक्षा होती है तो लगातार हम लोग इस पे अपनी कार्रवाई करते रहते हैं, और उसके पहल पे ही हमारे जो एजेंसियां लगी थी उनके द्वारा ही ये कार्य। किन जिलों में सर सबसे पहले ये पकड़े गए? ये हम अभी आपको हम बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। छात्र बहुत नाराज हैं, जो लोग पेपर देने के लिए सेंटर पहुंचे बहुत नाराज हैं। हाँ, वो दोबारा परीक्षा होगी और जो उन्होंने अभी तक फीस दिया उसी आधार पे ही होगा। लगातार इस तरह के सॉल्वर गैंग सर यूपी में बहुत सक्रिय, आप लोग पकड़ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं, ये तो व्यवस्था पहले से खराब थी और उसको सही किया जा रहा है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जिलों में जो अगर कहें तो जो सॉल्वर गैंग हैं वो सक्रिय हैं और वही इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। देखिए अभी सर ये, लेकिन एक मैसेज आप देंगे जो छात्र जो देख रहे हैं एबीपी गंगा देख रहे हैं, उनको मैसेज देंगे? नहीं, सभी को बताया गया है, सभी से रिक्वेस्ट किया गया है, सभी को रिक्वेस्ट किया गया है। कुछ और कार्रवाइयाँ होंगी अभी जो सस्पेक्ट? हम आपको बताएंगे। लगभग लॉ एंड ऑर्डर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्द कुछ और भी लोगों पर कार्रवाई होगी, कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इस तरह की कई शहरों में इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। पेपर पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब जानकारी पुलिस को मिली उसके बाद उन्होंने जब मिलान किया तब ये पता चला कि हाँ वाकई ये जो है वो कहीं ना कहीं उसी पेपर से बिल्कुल मिलता जुलता है जो पेपर आना था। और इसीलिए फिर ये फैसला लिया गया कि इस पूरे पेपर को आज फिलहाल टीईटी का जो एग्ज़ाम है उसे रद्द किया जाएगा। 21 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी थे वो शामिल हो रहे थे यूपी के अलग अलग ज़िलों में, और कहीं ना कहीं वो छात्र नाराज़ हैं। जिन लोगों से भी हमारी बात हो रही है वो सभी छात्र बेहद नाराज़ हैं। उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कमियां हैं, सरकार की कमी है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है, जो इस तरीके से जो सॉल्वर गैंग है वो एक्टिव है। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत सारे जो सस्पेक्ट हैं उनके बारे में जानकारी मिली है, उनके पास से जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं वो मिली हैं, और कुछ और ज़िलों में कुछ और शहरों में भी इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। कहना वीरेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को लेकर यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बहुत अहम है। एसटीएफ को सौंपी गई है मामले की जांच, ये उन्होंने कहा है। 1 महीने बाद बिना शुल्क लिए कराई जाएगी परीक्षा। यूपी टीईटी परीक्षा रद्द होने पर मंत्री सतीश द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ को मामले की जांच सौंपी गई है, और साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि 1 महीने के भीतर बिना शुल्क के एग्जाम कराए जाएंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है, ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। अब परीक्षा रद्द होने के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो परीक्षार्थी पहुंचे थे परीक्षा केंद्र, उनको मायूसी हाथ लगी है, गुस्सा है। साफ तौर से कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन की कमी, जिसका खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। अभी खबर यह है कि कुछ सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। जो इसका पूरा मास्टरमाइंड होगा उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
अब इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। ये सतीश द्विवेदी ने कहा है 1 महीने के बाद बिना शुल्क लिए फिर से परीक्षा कराई जाएगी। जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान ना हो, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, ये कहा जा रहा है। प्रशांत कुमार को भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा था कि जल्द ही परीक्षा होगी पूरी पारदर्शिता के साथ। इसी पर मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं आपको ले चलती हूँ। नोएडा से बलराम पांडे मेरे साथ है, साथ में कानपुर से रतीश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रतीश, मैं आपका रुख कर रही हूँ, कोई ताजा जानकारी मिल पाई हो? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? मास्टरमाइंड कौन है? कई सवाल हैं जो इससे जुड़ जाते हैं, क्या जानकारी है अभी? देखिए, पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, लगातार छापेमारी की बात कही जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और साफ तौर पर उन लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है। तमाम छात्र आज बड़ी उम्मीद के साथ अभ्यर्थी पहुंचे थे शिक्षक पात्रता परीक्षा को देने के लिए, लेकिन जब परीक्षा वो प्रथम पाली में दे रहे थे उसी वक्त ये निकल करके सामने आ गई बात कि तमाम लोग ऐसे हैं जो इस पेपर को लीक कर चुके थे व्हाट्सएप पर, और विभिन्न जनपदों में ये व्हाट्सएप पर लीक हुआ था, सोशल मीडिया पे लीक कर दिया गया था। पुलिस के बड़े अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो लगातार उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से ये पेपर लीक किया गया है, क्योंकि छात्रों के, अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार की बड़ी वजीहत होती है ऐसे मामलों में, और हमने तमाम अभ्यर्थियों से जब बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि फुल प्रूफ प्रबंध की बात सरकार, शासन और प्रशासन करता है। बावजूद इसके जब वो एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि पेपर लीक हो गया है अपरिहार्य कारणों से, और तमाम कारणों से पेपर को रद्द करना पड़ रहा है, एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ रहा है। बहुत ही दुखद है, और बच्चे काफ़ी, जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी निराश हैं, लेकिन सरकार अपनी कवायद कर रही है। तमाम पूरा जो आला अधिकारी हैं और सरकार, शासन, प्रशासन है, वो पूरा लगा हुआ है इस बात को पता करने के लिए आखिरकार कड़ी कौन सी है और कहां से ये पेपर लीक हुआ है, क्योंकि बड़ी फजीहत विपक्षी दल लगातार, चूंकि चुनाव का मौसम है और इस मामले में चूंकि युवाओं के मामले को लेकर के और नौकरियों के मामले को लेकर सरकार को हमेशा से विपक्षी दल लगातार घेरते आए हैं, और एक मौका और मिल गया है सरकार को घेरने का। सरकार की बड़ी फजीहत है, इसलिए शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए, युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, और ये जानने के लिए लगे हुए हैं कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई और पेपर लीक कहाँ से हुआ। जी बिल्कुल रतीश, और इसको लेकर अब कई अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मेरे साथ आगरा से नितिन भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले बलराम, मैं आपका रुख कर रही हूँ। कोई जानकारी आपके पास अभी मिल पाई हो? कुल कितने जिलों में पेपर लीक की बात सामने निकल कर आई, जिसके बाद पेपर को रद्द करना पड़ा? क्या जानकारी अभी ताजा अपडेट? देखिए, कितने जिलों में पेपर लीक हुआ ये मामला नहीं है, अब तो पूरे यूपी में पेपर को रद्द कर दिया गया है, और यही वजह है कि नोएडा हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे कानपुर हो, सभी जगह पेपर रद्द कर दिए गए हैं, और बताया गया है कि 1 महीने बाद ये पेपर दोबारा होंगे, जल्द ही तारीख का ऐलान होगा। लेकिन जो बच्चे हैं, जो परीक्षा केंद्र पर आए हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, और इस वक्त हम एक परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो खड़े हुए हैं बाहर, और इस बात को लेकर के निराश हैं कि उन्होंने महीनों से मेहनत की थी इस पेपर को देने के लिए, लेकिन लगातार वो इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से अधर में उनकी परीक्षा छूटी है उसको लेकर के वो बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि सरकार को कम से कम ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए जो इस तरीके के कृत्य करते हैं, जो इस तरीके से पेपर आउट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि बच्चों को इस तरीके की परेशानी से ना गुजरना पड़े। जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। आपने परीक्षा दिया था यहाँ पे, क्या कहेंगी परीक्षा को लेकर के? दिया था सर, बहुत गुस्सा आ रहा है सर। अगर ऐसा कुछ था तो आप पहले से ही क्लियर कर देते। सुबह से न्यूज़ में आ रहा था तो सेंटर पे बुलाने की जरूरत नहीं थी ना सर। बहुत गुस्सा है सर। अब कहाँ से आए थे आप? मैं रोहिणी से आई हूँ सर। रोहिणी से? हाँ जी, रोहिणी रेठाला साइड। तो क्या आपका आधा पेपर हो गया था उसके बाद? जी आधा कर चुकी थी मैं, 1 आवर का ऑलरेडी हम कर चुके थे सर पेपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि कुछ जो छात्र थे उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी भी की, और ऐसा माना जा रहा था कि कुछ
लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसको लेकर के कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे, इसके लिए आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन हम आपको परीक्षा केंद्र दिखाएं कि जहां पर आज ये गुस्से में सभी निराश हैं, मायूस हैं और साफ तौर से ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या थी, लापरवाही कहां पर हुई, इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई हो। लेकिन अभी के लिए बड़ा झटका लगा है सभी परीक्षार्थियों को। आप रहिए हमारे साथ, नितिन के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी खबर है। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर सबसे बड़ा अपडेट है। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार करेंगे प्रेस वार्ता। अब क्या कुछ कहते हैं, बहुत अहम है। एसीएस बेसिक शिक्षा दीपक कुमार भी रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। अब 11:30 बजे कहा यह जा रहा है कि प्रेस वार्ता होनी है। प्रेस वार्ता में तमाम पॉइंट्स बताए जाएंगे। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर थोड़ी देर में प्रेस वार्ता होगी, ये कहा जा रहा है। कुछ ही देर के बाद, हालांकि ये कहा जा रहा था कि 11:30 बजे, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ही मिनटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब बताया जाएगा कि अभी तक क्या कुछ हाथ लगा है। ये बहुत बड़ी खबर है। जो परीक्षार्थी लगातार परेशान हैं, वो अब ये पूछ रहे हैं कि उनकी गलती क्या थी। आपको सीधे लिए चलते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के संबंध में परीक्षाएं 2 पालियों में 10 से 12:30 तथा 2:30 से 5 बजे तक की 2 पालियों में आयोजित होनी थी। इसमें सभी 75 जनपदों में के कुल 2736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जानी थी, जिसमें 19,99,418 अभ्यर्थी या परीक्षार्थी शामिल होने थे। $19,99,418 सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है। और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। और हम लोग इसमें, हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ कामयाब रही है और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया हैं या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नज़र रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने, शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी।
तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त ये भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी के बसें में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई है। उनको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो प्रश्न पत्र हैं जिस पर परीक्षाएं होनी थी अभी तक वो केंद्रों तक नहीं गई थी, उसको आज सुबह जाना था। तो अभी तक की चेन से जहाँ तक जिस संस्था ने ये परीक्षा जिसको आयोजित करना था उससे लेकर और ट्रेजरी तक जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो चीज़ें बरामद की गई हैं उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन हैं और पेपर के फोटोकॉपी हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं। और इसमें दो तरह से चीज़ें की जाती हैं, या तो सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है या किसी अन्य सॉल्वर को बिठा के ये परीक्षाएं दी जाती हैं। तो जो कठिनाइयां बच्चों को हुई है उसके मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परीक्षाओं को बहुत ही पारदर्शी, शुचितापूर्ण तथा पवित्र तरीके से कराए जाने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय शासन स्तर पे लिया गया है। अब इसमें जो भी आदमी पकड़े गए हैं इसके अतिरिक्त अन्य भी लोगों की गिरफ्तारी हम करेंगे। जो 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में उनका नाम और पते हम थोड़ी देर के बाद आपको अवगत कराएंगे।